आपको लगता होगा कौन हमारी बेटी बहन सुनती है, वो करे ना सुनती है, ऐसा नहीं है। अरे बरतिया का बेटी बहन तो दूसरे घर भी है, ओजा भी है, लेकिन पहले तो आपका बेटी सुनती है, आपका बहन सुनती है, आप सुनते हो, आपका पति सुनता है, फिर उसका दिल पर क्या लगता होगा। तो सुधर जाओ, गंदा गीत गाना छोड़ो, परमेश्वर के गीत गाओ, आपको सफलता मिल जाएगा। सफल हालेलुया। वचन 14 में क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, जो बीमार है उनको बैठाओ जल्दी से। जो बीमार है सोया उसको बोलो बैठने के लिए, क्योंकि अब उसको ठीक होना है। अभी वो चलेगा, दौड़ेगा और प्रभु की महिमा करेगा। आमीन। तुम में कोई रोगी है तो कलेसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलेसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से हाँ उस पर तेल मलकर हाँ उसके लिए प्रार्थना करे, हाँ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। आमीन। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। अगर तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया का प्राचीन होते हैं पास्टर, पादरी, प्रोफेट, बहुत सारे नाम हैं जिनको बोलते हैं मंत्री, कलीसिया का मंत्री, कलीसिया का अगुआ। कहते हैं कि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, और जब वो आएंगे तो उस व्यक्ति पर प्रभु के नाम से प्रार्थना करके तेल मलेंगे और प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगा हो जाएगा। लेकिन आज मैं बताता हूं, पूरे चर्च का वॉलंटियर बाउंसर सब सुनेंगे, 7 जगह प्रार्थना करना है। कितने जगह? 7 जगह आज से प्रार्थना करना है। 7 जगह अभिषेक आज करेंगे और 7 जगह अभिषेक के कारण बंधन टूट जाएगा। सब हालेलुया। प्रथम स्थान, बीमार कौन है? शरीर। तो अगर शरीर बीमार है तो उस पर तेल लगाएंगे। जब अभी मैं बोलूंगा तब तेल में से हम खुद लगाएंगे सब अपना अपना। दूसरा जगह, अपने घर जाना है। यहाँ से जैसे घर जाओगे तो घर के गेट होता है, जो गेट होता है कि नहीं, उसमें जो चौखट होगा उस चौखट पर ऐसे तेल हाथ में लोगे और चौखट को अभिषेक करोगे। जहां अभिषेक होता है वहां पवित्र आत्मा होता है, वहां परमेश्वर होता है। तो जब हम अभिषेक करेंगे तो घर में कौन होगा? घर में कौन आएगा? पवित्र आत्मा। अभिषेक से पवित्र आत्मा उतरता है। तो जब हम घर में अभिषेक करेंगे, जब अपना घर का गेट पर अभिषेक करेंगे, तो जिससे आप घर पे तेल लगाओगे, गेट पर तेल लगाओगे, उस समय से घर में जो है अभिषेक आएगा, और जो घर में बंधक है, बीमारी है, गरीबी है, समस्या है, वो घर से निकल के बाहर हो जाएगा। सब बलहा ले लिए। तो पहला तो शरीर को अभिषेक करना है, दूसरा अपना घर के गेट पर जाकर अभिषेक करना है। कितने सुन रहे हैं? घर जाते ही, जिस घर में आप रहते हो, सोते हो ना, गंदे गंदे सपना देखते हो, बीमार रहते हो, वहां पर अभिषेक करना है। मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। तीसरा, जितने लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी है घर में, बाइक है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, या कुछ भी है आपके पास, तो उस गाड़ी के ऊपर अभिषेक करना है, क्रॉस बनाना है। ठीक है? किसके ऊपर? गाड़ी के ऊपर। जो आपके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, टाली है, कोई भी गाड़ी आपके पास है, तो सबसे पहले उसको अभिषेक करना है। इसलिए अभिषेक करो कि अगर उस शैतानी ताकतें उस गाड़ी को कब्जा किया भी होगा, बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार नुकसान होता है, बार बार गाड़ी खराब हो जाता है, बार बार आपके साथ दुर्घटना होता है, तो जब अभिषेक कर दोगे तो वो जो गाड़ी है उसके द्वारा कभी आपके ऊपर हानि नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपका घर में गाड़ी होगा उसको अभिषेक करना है। ठीक है? यहाँ से जाते कल अभिषेक करना है। तो तीसरा हमको कहाँ अभिषेक करना है? गाड़ी के ऊपर। चौथा कहाँ करना है? जमीन के ऊपर। अगर आपके पास जमीन है तो अभिषेक करना है। चौथा अभिषेक कहाँ करोगे? जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर अभिषेक कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि अगर आपके पास जमीन है, या आपका जमीन किसी ने हड़प लिया है, आपको नहीं देता है, ये जगह जो देख रहे हो, ये जगह एक भी बीता अपना नहीं था, एक भी बीता। इस साइड के देखिए, ये 2 भाग में जमीन है। ये इधर 4.5 कट्ठा है, यहाँ से वहां तक 2.5 कट्ठा है,
फिर वहां से वहां तक 2 कट्ठा है, फिर ये अलग 2 कट्ठा है, फिर अलग 2.5 कट्ठा है, कई भाग में है। ये जगह था हमारे पास जो भाड़े पर मैंने लेकर प्रार्थना करता था। जब ये भाड़े पर लेकर प्रार्थना करता था, ये जमीन किसका पता है? पंडित जी का। वो देने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे नहीं देंगे। लेकिन हम लोग भी कहा कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, जिस पर निशाना लगा लेते हैं छोड़ते भी नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर दे सकता है। ना लाठी से लड़ेंगे, ना भाला से लड़ेंगे, ना तलवार से लड़ेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े काम हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। ये जमीन का भाड़ा दे रहे थे, यहाँ पर टेंट लगाते थे लोग, उजाड़ के फेंक देते थे, उखाड़ के फेंक देते थे। परमेश्वर ने कहा कि टीम के बोल प्रार्थना करें और तुझे दे देंगे। प्रार्थना हुआ, ये जमीन दे दिए। प्रार्थना हुआ, ये जमीन दे दिए। अभिषेक हुआ, पीछे की जमीन दे दिए। अभिषेक हुआ, उसके पीछे जमीन मिल गया। आप समझ रहे कि नहीं? जहां पर 1 बीटा जगह नहीं था, वहां पर इतना बड़ा जगह हो गया। ताली बजाइए इसके लिए जोर से। हालेलुया। अगर आप सोच रहे कि मेरे पास तो रहने का जगह नहीं है, यहाँ से जाने के बाद जो सोच लोगे कि मेरे को ये चीज चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन दूसरे की जमीन मतलब हड़प लेना, ऐसा नहीं है कि दूसरे का हड़प लो। दूसरे का मेहरारू देखो मत कहो कि मेहरारू हमारा चाहिए, दूसरे का मर्द हमारा चाहिए, ये नहीं मिलेगा। कितना भी मांगो, ये सब चीज मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अभी मत मांग लिया जाए फौर पड़ो, जोर जाओ, अगर नुकसान हो जाए, ये नहीं मिलेगा। अगर सच्चा और अच्छा चीज मांगोगे तो मिल जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये नहीं कि पास्टर जी बोल दिए, पापा बोल दिए, मांग ले है ना। कुमार लड़कियां कहती हैं चलो पापा जी बोल दिए किसी को मांग लो। बेटा लात खाओगे फिर मांगोगे तो, और कुछ नहीं मिलेगा। जमीन का अभिषेक करना है। अगर मान लो आपका जमीन है, किसी ने हड़प लिया है, नहीं देता है, तंग करता है, मैं आपको एक सामान दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? सुनो, अगर मैं अच्छा हूं, ब्लेस हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो आपके पास भी सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जैसा मेरे पास है वैसा आपके पास होगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? जब मैं नहीं झुकूंगा तो आप नहीं झुकोगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करेंगे? जमीन पर जाएंगे, ऑयल लेंगे, तेल जैसे है आपके हाथ में तेल लेंगे। किसी को नहीं बोलना है। मीटिंग के लास्ट में एक प्रार्थना करेंगे जिसमें आपके पास सिक्का होना चाहिए। जमीन जिसको लेना है, जिसको घर बनाना है, उसके लिए स्पेशली होगा। तो एक सिक्का लेना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, 1 का या 5 का, 1 का या 5 का, एक सिक्का। अभी नहीं, लास्ट में प्रार्थना में करूंगा तो उसको बता देता हूं अभी क्या करना है। सिक्का लेके जाना, ले लेना हाथ में, दुआ कर दूंगा, लेके जाना है। और जो जमीन आपको चाहिए उसमें डाल देना। जमीन में पैसे डालना है और तेल में से 3 बूंद तेल डाल देना है और कहना कि पापा ये मुझे चाहिए। कितने समझ रहे? ये घर मुझे चाहिए, ये बिल्डिंग मुझे चाहिए। परमेश्वर आपका ऐसा परमेश्वर है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। सब बोला हालेलुया। अरे आप क्या मांगते हो? आपको लग रहा है छोटा मोटा काम करेगा? पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। मांगो तो सही। बाइबल कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। रात के दरवाजा कोई खोले या ना खोले, लेकिन देखो 12-1 बजे रात को प्रभु खड़ा है यहाँ पर, कहता है कि अभी भी जो मुझसे मांग रहा है उसे मैं देने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। पूरी दुनिया सो सकती है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं सोता है। आमीन। तो तीसरा मैंने चौथा क्या बताया कि जमीन अगर चाहिए आपको तो अभिषेक करना होगा। अगर आप जमीन है, आपका ही जमीन है, फसल नहीं होता है, उसमें कुछ काम नहीं होता है, वो काफी दिन से ऐसे पड़ा है, तो उस पर क्या करना है? अगर बिजनेस करना है आपको, दुकान खोलना है आपको, तो उसमें 3 बूंद बीच में अभिषेक का तेल यहाँ से ले जाकर अभी जाओगे तो करना है, गिराना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु ये भूमि मुझे चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू जहां तक देखना चाहता है देख ले, जहां तक तेरा नजर जाएगा वहां तक का भूमि मैं तुझे दे दूंगा। सब भरा ले। समझ रहे कि नहीं? कहता जहां तक तेरा नजर चला जाए वहां ले, मांग ले, मैं तुम्हें दे दूंगा। मांगना है कि नहीं?
बहुत लोग समझ में आ रहा है ये हो ये ऐसा हो सकता है। जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। सब बोला हालेलुया। आप टूटो तो टूटो, आप टूटो तो टूटो, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और वचन 5 में क्या लिखा है? पैसे पर अभिषेक करना। पैसे पर अभिषेक करना। जैसे अगर आप कहीं से कमाए हो और कमा के अपने पास पैसा रख ले 2000, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 50 लाख जितना भी है, और रोज आपके जेब से पैसा ज़्यादा खर्च होती है, तो ये जब यहाँ से जाओगे तो जो पैसा घर पे होगा उस पर ऑयल डालना कि प्रभु ये पैसा मैं तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ, और डालना। समझ रहे कि नहीं? तो वो पैसा में बरकत आएगा और कभी वो पैसा शैतान चोरी नहीं करेगा, बीमारी में नहीं जाएगा, दुख में नहीं जाएगा, अच्छे काम के लिए जाएगा। आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। छठवां काम आपको क्या करना है? बिजनेस। बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस में बार बार आपको परेशानी आता है, घाटा लगता है, दुख होता है, आप बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो जो भी बिजनेस कर रहे हो, कपड़ा का हो, किसी भी सामान का बिजनेस हो, तो आपको ऑयल जो तेल यहाँ से लेकर जाओगे उस बिजनेस वाला चीज़ पर डालोगे और कहोगे परमेश्वर आज से बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूँ तेरे नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिसंबर आने से पहले आपका बिजनेस 3 गुना बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। बोला हमें। 7वां क्या करना है? अपने बच्चों के लिए अभिषेक करना है। अपने बच्चों के लिए अभिषेक करना है। ऑयल जो यहाँ से लेकर जाओगे, तो अगर आपका बच्चा मान लो नशा करता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, बात नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं करता है, उसको बुद्धि नहीं मिलता, वो पागल हो गया, उसको ज्ञान नहीं है, उसको मतलब अगर कोई भी समस्या उसको है, तो यहाँ पर लिखा है अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। जिसके ऊपर अभिषेक होता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। समझ रहे कि नहीं? जब आप अभिषेक किसी के ऊपर कर दोगे तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, और जब वो पवित्र आत्मा उतरेगा उसका जिंदगी बदल कर रख देगा। सब बोला हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो अपने बच्चों के लिए अभिषेक करना, अपने बच्चों का अभिषेक करना। या बच्चा अगर मान लो बच्चे का नहीं कर पाते हो, तो अगर कोई पति नशा करता है या झगड़ा करता है, गंदा गालियाँ देता है, तो जैसे वो सोए ऑयल लेना, उसकी माथे पर रखना, अभिषेक करना कि हे प्रभु मैं अपने पति को आपके हाथों में सुरक्षित करता हूं ताकि मेरे पति आज से बुरा काम करना छोड़ दे। इससे अभिषेक होगा, आप जीतोगे, आप तालियां बजाओगे यीशु मसीह के साथ। तो ये 7 अभिषेक। अब हम अभिषेक करना शुरू करेंगे आपके लिए। हाँ, अभी अपना ऑयल अपने हाथ में लेंगे, बाएं वाला हाथ में सब व्यक्ति लेंगे, एक एक वॉलंटियर। आप लोग भी ले लो बेटा अपने हाथ में ऑयल। अभिषेक होगा ये सब। और सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। हालेलुया। सिर्फ ऑयल अपने हाथ में लो। थैंक यू जीसस।